बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब, जो कि देवबंद मसलक के एक नाम नहाद मुनाज़िर समझे जाते हैं। इनकी तकरीबन 3.5 मिनट की मेरे साथ गुफ्तगू हुई है। वो इसकी 6 नंबरी तबलीगी गुफ्तगू सुने, फिर उसके बाद इसको हम अपने घर से जवाब देते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना अबू अयूब साहब जी, रिया से कौन बोल रहे हो? मतीउल्लाह जलाली सियालवी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वाह मोतीउल्लाह, वाह। तू यार कल बड़ा मुनाजिर बने हैं यार। अच्छा, किबला अर्ज ये करनी थी। अर्ज तो पहले बाद चौसी ना, बड़ा मुनाजिर बने हो यार। तेनू मुनाजरा सिखाया कहीं यार शबल जान दिया अहमद रजा दे कुफर नु अज तक तो कोई धो नहीं सकिया। अल्लाह अकबर। बड़ा बड़ा बेईमान और काफिर आजम है बंदा। अस्तगफिरुल्लाह। अपने फतवियां दी रोशनी में खुद मुर्तद ते लईन ते बेईमान ते यार मैं तेरे नाल बैठना चाहना, तू मेरा सामना कर। गैरत कमीनिया गल सुन मेरा सामना कर। ओनु मैं हाथ कर दिया तो भौंकदा है। मेरा सामना कर। अहमद रजा खान जी मेरा सामना कर। मैं तेरे नाल दलील सुना, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मां दा या कुत्ती दा दूध पीते या मां दा दूध दलील पीते। छोड़ना, दलील अगर हलाली है तो मेरे सामने बे, मैंने गाला नहीं होनी। सामने तो तू आना फोन करन दी तो तेनू सोच लगी यार गल तो सुनना, गल तो सुनना। मैं गल इसे बस गल सुन मेरी। इसे वास्ते मैं टाइम लेना तेरे को यार। फोना ते तू आके लोगां नू इहो जी गल्लां करे ना। यार मैं टाइम लेना ना तो सामने आ यार। तैनू मैं कीमत की गल तो दे तो सुनना। मेरे कोल वा तारीख फोन तो तू करे ना यार। तारीख अहमद रजा जे बेईमान मैनू तारीख दे यार, मेरी यार तारीख दे। गल्लां करना मैं नहीं आंदियां यार। गदल आ भाई तेनू मैं किराया दे सा आवन जावन तू कोर समझदा तेनू गल तो सुन। दे रहा यार। अच्छा अर्ज तो सुन यार। सुन ना, मैं तुसी मैनू तारीख दो। बेईमान और दज्जाल आई कायनात दा काफिर आज़म आई दलील छोड़। अस्तगफिरुल्लाह। तू मेरे नाल यार मैनू टाइम दे यार, तारीख दे यार। दलील दे पे छोड़ यार। तेरे को दलील मैनू आमने सामने दे, मैंने फोन तो क्यों देना है? आमने सामने फोन करके दलील तू पूछना यार। मैं तेरे को दलील पूछी नहीं, मैं तेरे को तारीख मांगना पे। तारीख अगर तू तेरे अंदर जुर्रत है, हिम्मत है तो दलील पे देना अपने अब्बा दे कुफर दी। यार दलील आमने सामने देवी नहीं या फोन पे देवी नहीं। ओदी सारी औलाद वल्दुल हराम है, उससे बस दलील पे देना छोड़। ये सारी आवाम सुन रही है। ए अबू अयूब देवबंद मुनाजिर है, मैंने तारीख नहीं देने लगा। गल सुन मेरी। मर्दा मर जाती जहर दा ड्रम पी जासी, लेकिन आमने सामने बस मैंने तारीख ना देसी। नहीं आज आवाज आज तो यार पूरी देवबंदियत दी ये हाल है तारीख पे देना आज आवाज। यार गल तो सुनना पूरी गल तो सुनना यार। कुछ जिंदगी तय नहीं आमड़ा है तू याद सुन, रख। पूरी गल सुन से तो मैं तेन दसदा ना। मैं सुनदा पिया। हाँ गल मैं तेन इस वास्ते फोन कीता है। मैं तेन इस वास्ते फोन कीता है कि तू मैनू यार तारीख दे वक्त दे। मैं पे देना मैं तेनू 35 दलीलां देवन लगा गया। अहमद रजा दी बेईमान दज्जाल मान जाए दलीलां दे, वो आमने सामने नहीं बैठ सकता। काफिर दी दलीलां सुन को दलीलां दे आमने सामने नहीं बैठ सकता। तेरे प्यो दे कुफर दी दलीलां दसा। तेरी अंदर अगर जुरत है ना अबू अयूब साहब, मेरी गल सुन। मैं गाला नहीं आनियां, मैं गाला तक नहीं कढ़नियां। अगर तेरे अंदर जुरत है मेरा आमना सामना कर, आमने में मैनू दलीलां दे, मैं तेनू दसांगा कि मौलाना अहमद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आपने देवबंद मसलक के नाम निहाद मुनाजिर समझे जाने वाले मौलवी अबू अयूब साहब की गुफ्तगू को सुन लिया है। मैंने इनको फ़ोन किया था और आगे जो इन्होंने बकवास बकी हैं वो आपने सुन लिए हैं। ऐसा गंदी गालियां देने वाला आदमी क्या कभी मैदान मुनाजरा में आ सकता है? ऐसी गलीज़ तरीन ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला आदमी कभी शरई मसले पर बहस कर सकता है? ऐसा गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला आदमी, क्या ऐसे आदमी को कोई मुंह लगा सकता है? क्या ऐसा आदमी मिंबर पर बैठाने के काबिल है? पता नहीं वो कौन से बेवकूफ़ लोग हैं जो इसको मिंबर पर बैठा देते हैं। और इसका चेहरा देखो, और दाढ़ी शरीफ भी रखी हुई है। कितनी गंदी ज़ुबान है,
कितना बद अखलाक आदमी है। तो नाज़रीन करम, हमें गालियाँ तो नहीं आती, क्योंकि हमारे असातिज़ा ने हमें गालियाँ नहीं सिखाई, मेरे मुर्शिद ने मुझे गालियाँ नहीं सिखाई। ये देवबंद मसलक के ही ऐसे मुनाजिर हुआ करते हैं जो गंदी, दल्ला, कंजर, बेगैरत, हरामी वग़ैरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये देवबंद मसलक के ही मुनाजिर हो सकते हैं। तो नाज़रीन करम, आज अबू अयूब साहब को इन्होंने जो मेरे साथ बकवास बकी हैं, तो इनका जवाब अबू अयूब साहब को अपने घर से देते हैं कि गालियां देने वाला आदमी कौन होता है। अबू अयूब साहब को मैं अपने घर से बताना चाहता हूँ। मेरे हाथ में किताब मौजूद है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इअ्तिदाल पसंदी अल-मारूफ बिही अल-इअ्तिदाल फ़ी मरातिब रिजाल, और ये लिखने वाले मुरवजा तबलीगी जमात के एक मौलवी साहब हैं। तालीफ़ शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया, मौलवी ज़करिया साहब की ये किताब है, इन्होंने इसको लिखा है और इसका सफ़ा नंबर है 181 पर। लिखते हैं हदीस शरीफ के हवाले से कि मुसलमानों को गालियां देना फ़िस्क है। नाज़रीन करम, इससे पहले एक और हवाला भी आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज़लज़ला क़यामत बजवाब इजहार हकीकत, मौलाना मोहम्मद इसराइल कासमी आज़मी। ये भी देवबंद मसलक के एक नाम निहाद मुनाजिर हैं देवबंद मसलक के। ये अपनी इसी किताब के सफ़ा नंबर 6 पर लिखते हैं, किसी भी मुसलमान को काफिर कहना उसके हक़ में इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे और गंदी गाली और इतनी बड़ी तौहीन की बात शायद कोई और दूसरी नहीं हो सकती। नाज़रीन करम, सफ़ा नंबर है 600, सफ़ा नंबर है 6। मौलवी इसराइल कासमी सब कहते हैं कि किसी मुसलमान को काफिर कहना उसके हक़ में इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे और गंदी गाली और इतनी बड़ी तौहीन की बात शायद और कोई दूसरी नहीं हो सकती। यानी किसी मुसलमान को काफिर कहना ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे और गंदी गाली है और तौहीन है, और इससे ज़्यादा गंदी गाली, इससे ज़्यादा बड़ी तौहीन कोई दूसरी नहीं हो सकती। ये इसराइल कासमी साहब कह रहे हैं, जो कि आप ख़ुद स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन करम, इसी तरह मौलवी ज़करिया साहब अपनी किताब इअ्तिदाल पसंदी सफ़ा नंबर 181 पर लिखते हैं, मुसलमान को गाली देना फ़िस्क है। फिर लिखते हैं, मुसलमान को गाली देने वाला अपनी हलाकत का सामान करने वाला है। नाज़रीन कराम, सामिईन हज़रात, दोबारा सुने, मुसलमान को गाली देने वाला अपनी हलाकत का सामान करने वाला है। जो शख्स किसी ऐसी बात के साथ ज़िक्र करे जो उसमें नहीं है, तो हक़ तआला शानुहु उसको जहन्नम में मुक़य्यद फरमा कर कहेंगे कि अपने कहे हुए को सच्चा कर। नाज़रीन कराम, ये अबू अयूब साहब पर सारी बातें मौलवी ज़करिया साहब के फतवे मौलवी अबू अयूब साहब की गर्दन पर फिट हो रहे हैं। जो शख्स किसी का ऐसी बात के साथ जिक्र करे, ऐसी बात का जिक्र करे, कोई आदमी एक आदमी के बारे ऐसी बात का जिक्र करे जो उसमें नहीं है, जो उस आदमी में ना हो, यानी कि जिक्र करे लेकिन वो बात उस आदमी में नहीं है, तो हक़ तआला शानुहु उसको जहन्नम में मुक़य्यद फरमाकर उस आदमी को, ये मौलवी ज़करिया साहब कह रहे हैं, यानी अबू अयूब को जहन्नम में मुक़य्यद फरमा कर कहेंगे कि अपने कहे हुए को सच्चा साबित कर, अपने कहे हुए को सच्चा कर। मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं कि अगर किसी आदमी के बारे ऐसी बात को कह दिया जो उसमें नहीं है, कल क़यामत के दिन उस आदमी को अल्लाह पाक जहन्नम में मुक़य्यद करके फरमाएंगे, अब अपनी बात जो तुमने की थी इसको सच्चा साबित कर। तो अबू अयूब साहब को, ये उसूल अबू अयूब साहब का है और मौलवी ज़करिया साहब का फतवा है। मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं कि अबू अयूब को जहन्नम में मुक़य्यद फरमा कर कहेंगे, अल्लाह पाक फरमाएंगे, जो तूने मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अपने बुग़्ज़ और हसद और मुनाफ़क़त में काफिर कहा था, अब इसको सच्चा साबित कर। मौलवी ज़करिया साहब कह रहे हैं, आप खुद स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, आगे चलें, इसी किताब के सफ़ा नंबर 184 पर मौलवी ज़करिया साहब हदीस शरीफ के हवाले से लिखते हैं, जब मेरी उम्मत एक दूसरे को आपस में गालियां देने लगेगी तो अल्लाह की निगाह से गिर जाएगी। नाज़रीन कराम, अब इस फतवे की ज़द में मौलवी अबू अयूब साहब आ रहे हैं। मौलवी ज़करिया साहब लिख रहे हैं हदीस शरीफ के हवाले से, जब मेरी उम्मत
एक दूसरे को आपस में गालियां देने लगेगी तो अल्लाह की निगाह से गिर जाएगी। यानी अबू अयूब सब अल्लाह की निगाह से गिर गया है, इसकी कोई औकात नहीं, इसकी कोई कदर नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं। क्यों? मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं कि मुसलमानों को गालियां देना यह फिस्क है, और ऐसे मुसलमान के बारे कोई ऐसी बात का जिक्र करे जो उसमें ना हुआ। मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं कि उस आदमी को कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक जहन्नम में मुक़य्यद फरमा कर फरमाएंगे अब अपनी बात को सच्चा साबित कर। मौलवी अबू अयूब साहब को, मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं, मौलवी अबू अयूब को जहन्नम में मुक़य्यद फरमा कर अल्लाह फरमाएंगे कि अपनी बात को सच्चा कर कि तूने मौलाना अहमद रज़ा ख़ान को फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को काफ़िर कहा था, अब इसको सच्चा साबित कर। जबकि इसके बुज़ुर्गों ने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमान आशिक रसूल, और ऐसा आशिक रसूल इसके बुज़ुर्गों ने लिखा है, जैसे मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या कहने। फिर लिखा जैसे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आशिक रसूल थे। जैसे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे ही मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आशिक रसूल थे। जैसे अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह आशिक रसूल थे, ऐसे ही मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी आशिक रसूल थे। जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जैसे इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह आशिक रसूल थे। इसके वडेरों ने, इसके बुज़ुर्गों ने लिखा है, ऐसे ही मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आशिक रसूल थे। तो इसके बुज़ुर्गों ने मौलाना अहमद रज़ा को आशिक रसूल लिखा है, ये कह रहा है काफिर है, दज्जाल है, लईन है, काफिर आज़म है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मौलवी ज़करिया साहब लिखते हैं जब मेरी उम्मत एक दूसरे को आपस में गालियाँ देने लगेगी तो अल्लाह की निगाह से गिर जाएगी। अब अयूब साहब अल्लाह की निगाहों से भी गिर गया है, इसकी कोई औकात नहीं है। ये सारे फतवे अबू अयूब साहब की अपनी गर्दन पर लग रहे हैं। नाजरीन कराम आगे देखें। नाजरीन, ये मौलवी ज़करिया साहब लिखते हैं हदीस शरीफ के हवाले से, जो शख्स किसी मुसलमान को ऐसी बात कहे जो उसमें नहीं है तो हक ताला शान उसको जहन्नम में उस हिस्से में कैद कर देंगे जहां अहले जहन्नम का पसीना, लौ, पीप वगैरह जमा होता हो। नाजरीन कराम, इस हवाले ने तो मौलवी अबू अयूब साहब का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। लिखते हैं कि जो शख्स किसी मुसलमान को ऐसी बात कहे जो उसमें नहीं है तो हक ताला शानुहु उसको जहन्नम के उस हिस्से में कैद कर देंगे जहां अहले जहन्नम का पसीना, लौ, पीप वगैरह जमा होता हो। यानी अबू अयूब साहब को अल्लाह पाक जहन्नम के ऐसे हिस्से में कैद करेंगे जहां अहले जहन्नम का पसीना, लौ, पीप वगैरह जमा होगा, उसी कैद में होंगे मौलवी अबू अयूब साहब। ये मौलवी ज़करिया साहब का फतवा है, मैं नहीं कह रहा। मैं अपनी तरफ से एक बात भी नहीं करूंगा। हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम किसी को अपनी तरफ से बिला वजह काफिर कहें, ये हमारी हिम्मत नहीं है और ना हम कह सकते हैं। ये अबू अयूब साहब है कि जो बिला वजह मुनाफकत और हसद में और बुग़्ज़, अहले सुन्नत के बुग़्ज़ में आकर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को बिला वजह बगैर किसी उज़र के उसको काफिर कह रहा था। हम मौलवी ज़करिया साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो शख्स किसी ऐसे मुसलमान को ऐसी बात कहे, जो शख्स किसी मुसलमान को ऐसी बात कहे जो उसमें नहीं है, यानी कि किसी मुसलमान के बारे ऐसी बात करना जो उसमें नहीं है, जैसे अबू अयूब साहब कह रहा था मौलाना अहमद रज़ा काफिल है, मुर्तद है, लईन है, उसकी औलाद जो है हरामी है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये सारी बातें अबू अयूब साहब कर रहा था। लेकिन पहले मैं हवाला दे चुका हूँ कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वो आशिक रसूल है, इसके बुज़ुर्गों ने माना है। जैसे मौलाना जामी रहमतुल्लाह, जैसे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह भी आशिक रसूल थे। तो बिला वजह अबू अयूब साहब मौलाना अहमद रज़ा की तरफ ऐसी बात मनसूब कर रहा था जो उसमें नहीं है। तो मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं हक ताला शानुहु अबू अयूब को जहन्नम के उस हिस्से में कैद कर देंगे जहां अहले जहन्नम का पसीना, लौ, पीप वगैरह जमा होता है। मौलवी अबू अयूब साहब उस जहन्नम के गड़े में होंगे जहां जहन्नमियों का खून, पसीना, पीप वगैरह जमा होगा, उसी गड़े में होंगे मौलवी अबू अयूब साहब। नाज़रीन किराम आगे लिखते हैं कि मौलवी अबू अयूब साहब के मुंह के ऊपर जूता मारते हुए मौलवी ज़करिया साहब लिखते हैं, मौलवी ज़करिया साहब इस बात का इकरार करते हैं। क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि दर हकीकत हम लोगों की ज़ुबानें काबू में नहीं हैं। नाज़रीन कराम, ये आप खुद स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं कि दर हकीकत हम लोगों की ज़ुबानें काबू में नहीं हैं। ये तो मौलवी ज़करिया साहब इस बात का इकरार करके हमारी ज़बानें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, हमारे काबू में नहीं हैं। मौलवी ज़करिया साहब खुद कह रहे हैं जैसे अबू अयूब साहब की ज़ुबान अपने कंट्रोल में न थी तब भी तो गालियां दे रहा था,
और ना है इसकी ज़ुबान अपने कंट्रोल में। तो मौलवी ज़करिया साहब इस बात का इकरार करते हुए लिखते हैं, दर हकीकत हम लोगों की ज़ुबान काबू में नहीं है। जिस शख्स के मुताल्लिक जो चाहे बेतकल्लुफ़ हुक्म लगा देते हैं, हालांकि ज़ुबान की हिफाजत बहुत ही ज़्यादा अहम है। ये मौलवी ज़करिया साहब ने इस बात का इकरार किया है। ज़करिया साहब इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हमारी ज़ुबानें हमारे काबू में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस शख्स के मुताल्लिक जो चाहे, जिस शख्स के मुताल्लिक जो चाहे, जैसे अबू अयूब साहब कह रहा था, जिस शख्स के मुताल्लिक जो चाहे बेतकल्लुफ़ हुक्म लगा देते हैं, हमारी ज़ुबानें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिसके मुताल्लिक हमारा जी में आता है हम उसको काफिर भी कह देते हैं, उसको मुशरिक भी कह देते हैं, उसको बिदती भी कह देते हैं। ये सारी बातें मौलवी ज़करिया साहब इकरार कर रहे हैं और मौलवी अबू अयूब साहब के ऊपर ये सारी बातें फिट हो रही हैं। नाज़रीन कराम, तो मौलवी ज़करिया साहब ये सारी बातें इकरार कर रहा है कि हमारी ज़ुबानें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी ज़ुबानें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस शख्स के मुताल्लिक जो चाहे बेतकल्लुफ़ हुक्म लगा देते हैं, मौलवी ज़करिया साहब ये सारी बातें इकरार कर गया है। फिर नाज़रीन कराम, मौलवी ज़करिया साहब मौलवी अबू अयूब के मुंह के ऊपर तमाचा मारते हुए बहुत ही अहम बात का इकरार करता है। लिखता है कि बिला तरद्दुद आजकल जिहालत की वजह से कुफर बहुत सस्ता है। बिला तरद्दुद आजकल जिहालत की वजह से कुफर बहुत सस्ता है। नाज़रीन कराम, जैसे अबू अयूब साहब बिला वजह मौलाना अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर कुफर की तलवार चला रहा था और काफिर कह रहा था और दज्जाल कह रहा था, इसी बात को इकरार करते हुए और मौलवी अबू अयूब के मुंह के ऊपर तमाचा मारते हुए मौलवी ज़करिया साहब लिखते हैं, बिला तरद्दुद आजकल जिहालत की वजह से कुफर बहुत सस्ता है। जाहिल आदमी जैसे अबू अयूब, ये सारी बातें अबू अयूब के ऊपर फिट हो रही हैं। अबू अयूब इतना जाहिल इंसान है कि बिला वजह मुसलमानों को काफिर कहता है। ये सारी बातें अबू अयूब के ऊपर फिट हो रही हैं। नाज़रीन कराम, तो मौलवी ज़करिया ने मौलवी अबू अयूब साहब का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। फिर मौलवी ज़करिया साहब एक और बात का इकरार करते हैं, कहते हैं कि मुझे हैरत है हम लोग ज़रा से इख्तलाफ से कितना मुश्ताइल हो जाते हैं और फिर ऐसे लोगों की शान में गुस्ताखियाँ और बेअदबियाँ शुरू कर देते हैं जिनको हम अपना मुक़्तदा, अपना रहबर भी मानते हैं। और जिस कौम के मुक़्तदाओं का ये हाल हो जो हम लोग अपनी तहरीरों और तकरीरों में लिखें और कहते हैं, तो मुक़द्दियों का हाल खुद ज़हर है। ऐसी सूरत में हम सिर्फ़ उन अकाबिर ही की शान में गुस्ताखी नहीं करते बल्कि अपनी नाअहलियत और नालायकी का भी डंका बजाते हैं। नाज़रीन कराम, मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं कि हम औरों को तो काफिर कहते हैं, हम औरों को मुशरिक भी कहते हैं, औरों को बिदती भी कहते हैं, लेकिन मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं ये हैरत की बात नहीं है। हम लोग ज़रा से इख्तलाफ से कितना मुश्ताइल हो जाते हैं और फिर ऐसे लोगों की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और बेअदबियाँ शुरू कर देते हैं जिनको हम अपना मुक़्तदा, अपना रहबर मानते हैं। यानी कि मौलवी ज़करिया साहब इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों के, अपने रहबर, अपने मुक़्तदाओं की गुस्ताखियाँ करते हैं, उनकी बेअदबियां करते हैं। नाज़रीन कराम, जो अपने बुजुर्गों को माफ ना करे, जो अपने वडेरों को, अपने रहबरों, वो आला हजरत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को कैसे माफ करेगा। जैसे ये अबू अयूब साहब अपनी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा था। मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं मुझे हैरत है हम लोग ज़रा से इख्तलाफ से कितना मुश्ताइल हो जाते हैं और फिर ऐसे लोगों की शान में गुस्ताखियाँ और बेअदबियाँ शुरू कर देते जिनको हम अपना मुक़्तदा, अपना रहबर मानते हैं। मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं कि हम उनकी शान में भी गुस्ताखियाँ करते हैं, उनकी भी बेअदबियाँ करते हैं जिनको हम अपना मुक़्तदा, अपना रहबर मानते हैं। नाज़रीन कराम, जब ये अपने रहबर की गुस्ताखियाँ करें, इनका खुद इकरार है अपना, जो अपने वडेरों की गुस्ताखियाँ करें, उनकी बेअदबियाँ करें, तो वो आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को कैसे माफ़ करेंगे। ये इनके बड़ों का हाल है, ये तो बड़े जी हैं। तो मौलवी अबू अयूब साहब के फिर क्या कहने। नाज़रीन कराम,
मौलवी अबू अयूब साहब के मुंह के ऊपर तमाचा मारते हुए मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं किसी मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है, ये फासिक आदमी का काम है, और किसी मुसलमान को काफिर कहना ये आजकल जिहालत की वजह से कुफ्र बहुत सस्ता है। ये सारी बातें मौलवी अबू अयूब साहब के ऊपर फिट हो रही हैं। फिर कहते हैं दर हकीकत हम लोगों की ज़ुबानें हमारे काबू में नहीं है। मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं हमारी ज़ुबानें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे काबू में नहीं है। जो हमारे जी में आता है, जो हमारा दिल करता है, बेतकल्लुफ हुक्म लगा देते हैं, बेतकल्लुफ हुक्म लगा देते हैं। नाज़रीन कराम, फिर कहते हैं मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं जो शख्स किसी मुसलमान को ऐसी बात कहे मौलवी अबू अयूब साहब की गर्दन के ऊपर, और मौलवी अबू अयूब साहब को जहन्नम के गड्ढे में पहुंचाते हुए मौलवी ज़करिया साहब लिखते हैं जो शख्स किसी मुसलमान को ऐसी बात कहे जो उसमें नहीं है, जैसे मौलवी अबू अयूब साहब मौलाना अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कह रहे थे। यकीनन आला हज़रत अश इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सच्चे पक्के मुसलमान और आशिक रसूल हैं। ये बिला वजह मुनाफ़क़त और हसद और अहले सुन्नत के बुग़्ज़ में आकर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कह रहा था, जो यकीनन गलत है, जुल्म है, ज़्यादती है। तो मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं जो शख्स किसी मुसलमान को ऐसी बात कहे, यानी कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को यूँ समझ लें, जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी बात कहे जो उसमें नहीं है, तो हक़ ताला शानहू उसको जहन्नम के उस हिस्से में कैद कर देंगे जहाँ अहले जहन्नम का पसीना, लौ, पीप वगैरह जमा होता हो। दर हकीकत हम लोगों की ज़ुबान काबू में नहीं है। मौलवी ज़करिया साहब ने तो मौलवी अबू अयूब का बेड़े गर्क कर दिया है कि मौलवी अबू अयूब साहब जहन्नम के ऐसे गड्ढे में होगा जहां जहन्नमियों का पीप, खून जमा होता है, जहां जहन्नमियों का पसीना और खून, पीप जमा होता है, उस गड्ढे में मौलवी अबू अयूब साहब होंगे। ये मौलवी ज़करिया साहब कह रहे हैं। क्यों? एक तरफ ये इसराइल कासमी साहब कहते हैं किसी भी मुसलमान को काफिर कहना उसके हक में इससे ज़्यादा तकलीफ दे और गंदी गाली और इतनी बड़ी तौहीन की बात शायद और कोई दूसरी नहीं हो सकती। किसी मुसलमान को काफिर कहना ये बहुत बड़ी तौहीन है, ये गालियां देना है, ये जिहालत है, ये तौहीन है। इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती किसी मुसलमान को काफिर कहना, इससे बड़ी कोई तौहीन नहीं हो सकती किसी मुसलमान को बिला वजह काफिर कहना। ये इसराइल कासमी साहब कह रहे हैं। तो मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं जो शख्स किसी मुसलमान को ऐसी बात कहे जो उसमें नहीं है, तो हक़ ताला शानहू उसको जहन्नम के उस हिस्से में कैद कर देंगे जहां अहले जहन्नम का पसीना, लौ, पीप वगैरह जमा होता हो। कहते हैं दर हकीकत हम लोगों की ज़ुबानें काबू में नहीं हैं। बिल्कुल, ये तो मौलवी ज़करिया साहब इकरार करें हमारी ज़ुबान हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे काबू में नहीं है। जिस शख्स से मुताल्लिक जो चाहे बेतकल्लुफ़ हुक्म लगा देते हैं। नाज़रीन कराम, ये इसके बड़ों का इकरार है कि हमारी ज़ुबानें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिन लोगों की ज़ुबानें उनके कंट्रोल में ना हो, खुद उनका इकरार ही है हमारी ज़ुबानें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस शख्स के मुताल्लिक जो हमारा जी चाहता है हम हुक्म लगा देते हैं, ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये बिदती है। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं कि मुसलमान को काफिर देना ये फासिक आदमी का काम है, फासिक फाजिर आदमी का काम है। फिर कहते हैं किसी मुसलमान को जो शख्स ऐसी बात का साथ ज़िक्र कर जो उसमें नहीं है, हक़ ताला शानहू उसको जहन्नम में मुक़य्यद फरमा कर कहेंगे कि अपने कहे हुए को सच्चा कर। मौलवी ज़करिया साहब कहते हैं किसी मुसलमान के मुताल्लिक ऐसी बात कह देना जो उसमें नहीं है, कल क़ियामत के दिन उस आदमी को यानी मौलवी अबू अयूब को जहन्नम में कैद करके, मुक़य्यद करके फरमाएंगे जो तूने दुनिया में मौलाना अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह को काफिर कहा था उसको सच्चा साबित करके दिखा, उसको सच्चा कर। ये अल्लाह पाक फरमाएंगे कल क़ियामत के दिन। मौलवी ज़करिया का फतवा है, मौलवी ज़करिया का हवाला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर कहते हैं मुसलमान को गाली देने वाला अपनी हलाकत, ये तो हलाक हो रहा है मौलवी ज़करिया का, और ये हलाकत के गड्ढे पर पहुंच चुका है। ये मौलवी ज़करिया साहब के फतवे मौलवी अबू अयूब साहब की गर्दन पर लग रहे हैं। नाज़रीन कराम, वो गुफ्तगू गंदी गुफ्तगू, गालियां वाली गलीज़ तरीन गुफ्तगू वो आपने सुन ली है। इन सब का यही हाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को ऐसी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करने से महफूज फरमाए। आमीन।